Bismillahirrahmanirrahim. Today my presentation future perfect tense. First of all, I start in the name of Allah, who is Rahman and Rahim. After that, the name of sweet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I discuss about them the future perfect tense. This is future perfect tense. So, who is this grammar? Future perfect tense and active and passive voice. So, first of all, you understand what is future. Future, I tell you in Urdu. मैं बोलना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर यानी कि ये फ्यूचर आप देख रहे हैं, ये फ्यूचर है कि आने वाला मुस्तकबिल वाला जो चीज़ होता है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर. फ्यूचर इंडेफिनिट हो सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है. ये सारे यानी हमें फ्यूचर के बारे में बताते हैं. फ्यूचर में कब और कहाँ, हमें उर्दू के बारे में, और इसके उर्दू आइडेंटिफिकेशन ये है. ये इसके उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या हमारे पास? चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे. ये याद रखना. इसके जो भी आपको बेसिकली चीज क्या जरूरत है? बेस वन. अगर आपको बेस वन नहीं आता है तो आप समझिए कि ये आपके लिए मुश्किल बहुत होंगी. तो फिर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? बेस वन को देखना है. बेस वन को देखते ही यहाँ आओगे, ये सब कुछ सेम ही होंगे आपके लिए. समझ में आ गए ना? अभी आगे चलते हैं. तो मैंने क्या कहा था? जो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वगैरह वगैरह, जो भी होगा वो होगा. ठीक है. तो इसके फार्मूले को हम समझते हैं. हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसके हमें फार्मूले को समझना चाहिए. चाहे काम हो, भाई काम के लिए कोई चीज़ ज़रूरत होती है, वो चीज़ क्या है उसको समझते हैं, फिर वही काम करते हैं ना. मिसाल के तो ये मार्कर कहाँ से बना है, इसकी कोई फार्मूला होंगे कि किस तरह का होगा, इसके लिए किस तरह का इंक है वगैरह, इसके भी फार्मूला. तो ये भी चीज़ है, इसके भी जो है हमारे पास फार्मूला है. अगर हम बेसिकली इसका फार्मूला समझ जाएंगे तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा. तो मैं आप लोगों को इसका फार्मूला बताता हूँ. फार्मूला देखना बहुत से. ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, जो कि सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट, दे, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई जो भी है वो है. ठीक है. हमारे पास टोटल वैसे तो सब्जेक्ट 7 हैं, और भी बहुत है, मतलब वैसे तो हमारे पास 7 हैं. क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है. उसके बाद थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यह है, थर्ड फॉर्म. उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के ऊपर काम, ये आपको आता होगा. एंड उसके बाद आते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब. उसके हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? विल हैव, शैल हैव. विल हैव एंड शैल हैव में हम क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे? ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ. विल हैव में हम ही, शी, इट, दे, यू इस्तेमाल करेंगे. ओके है. एंड शैल हैव में क्या? हम आई, वी इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, समझ में आ गया ना? उसके बाद ये दिख रहे हैं फार्मूला. मैंने पूरा आप लोगों को फार्मूला समझा, समझ में बैठ गया? क्लियर है यहाँ तक? अभी फार्मूला के हिसाब से नीचे आते हैं. ठीक है. ये हमारे, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ. माजिद क्रिकेट खेल चुका होगा. माजिद क्रिकेट खेल चुका होगा. माजिद विल हैव प्लेड क्रिकेट. अभी आप समझे नहीं? अभी समझेंगे. ठीक है. ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास सब्जेक्ट होगा. माजिद क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ये हो गया विल हैव. ठीक है. मैंने यहाँ भी आप लोगों को बताया था कि विल हैव, शैल हैव, विल हैव में कौन सा क्लियर है? विल हैव. उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है. ये हो गया हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, इसमें ईडी लगा, क्या हो गया? थर्ड फॉर्म हो गया. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट. ओके. उसका क्या होगा?
एक्टिव वॉइस, दिस इज एक्टिव वॉइस। ओके, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस कंप्लीट हो गया। अभी हम आते हैं पैसिव वॉइस के फार्मूलों को देखते हैं। हर चीज को समझने के लिए मैंने कहा तो फार्मूलों को समझना चाहिए। तो पैसिव वॉइस में एक रूल है ही है, ठीक है ना। इस रूल को भी आप समझ गए ना तो आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस की जो पैसिव वॉइस है वो आपके लिए आसानी है। पैसिव वॉइस किसी भी टेंस की हो, उसकी जो फार्मूला हमारे पास होता है ना, वो क्या होता है, सेम होता है हमारे पास। समझ गए, क्लियर है आप लोग। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग कहे ना पैसिव वॉइस के जो भी फार्मूला होगा, चाहे वो कौन सी भी टेंस भी हो, क्या होगा, सेम होगा। अभी आप देख सकते हैं इसके कितने हैं, 4 रूल है, 4 रूल है, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब लाजमी है, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी है। उसके बाद बाय आता है, बाय के बाद वैसे ही ऑब्जेक्ट आता है। अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको ये पैसिव वॉइस की 4 रूल्स मालूम हो गए, क्लियर है। अभी आते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। पैसिव वॉइस कैसे होता है ये आप समझ गए होंगे। ये हो गया हमारे पास क्या, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फार्मूला हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला याद रखना, किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस फार्मूला होगा, क्लियर है। किसी भी टेंस के फार्मूला होगा वो भी पैसिव वॉइस में क्या होगा, सेम होगा, सेम। इसी तरह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसके हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होंगे, एक बात ध्यान में रखना, ठीक है। क्या, अभी मैं आप लोग एक बात ये है कि किसी कोई भी परफेक्ट हो, ठीक है, कोई भी परफेक्ट हो, उसमें हम क्या करेंगे, बीन का इजाफा करेंगे। किसका, बीन का इजाफा करेंगे। किसी भी टेंस यानी परफेक्ट में हो ना, वो बीन का इजाफा किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन के मैंने कहा था कौन से सब्जेक्ट में यूज होंगे, ये मैंने आप लोगों को कहा था, यहाँ है उसके फार्मूले, क्लियर है। उसके बाद आता है, मैंने यहाँ एक सेंटेंस आप लोगों को दिखाया और बनाकर भी समझाया। माजिद क्रिकेट खेल चुका होगा, माजिद विल हैव प्लेड क्रिकेट। अभी इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक को हरा बड़ा खरा को लाइक करके देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि न्यू वीडियो है। तो ये वीडियो आगे जाएगा तो आपको, आपके भाइयों के लिए आसानी होगा पढ़ने में, ठीक है। तो क्या करना है, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो हमें यहाँ क्या बनाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ हमने क्या लिखा, क्रिकेट, क्रिकेट वहाँ, क्रिकेट यहाँ लिखा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ मैंने क्या, विल हैव, ठीक है ना, विल हैव है। तो यहाँ हमने क्या किया, बीन का इजाफा किया। मैंने कहा था ना पैसिव वॉइस में जितने परफेक्ट होंगे उसमें उस परफेक्ट को पैसिव वॉइस में बीन हम लगाएंगे। चाहे कोई भी परफेक्ट हो वो पैसिव वॉइस में हो गया, उसमें बीन होगा, ठीक है। उसके बाद विल हैव बीन आता है, यह उसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर ये क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा, अपनी जगह में होगा, जहाँ है से उठा है वहाँ ही हो जाएगा। उसके बाद बाय, बाय एक्स्ट्रा यहाँ से, ये आप देख सकते हैं बाय यहाँ है, तो यहाँ हमने क्या लगा, बाय लगा। उसके बाद आता है माजिद, माजिद यहाँ हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट था, और हम यहाँ क्या उसको बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, क्लियर है, अंडरस्टैंड है। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब वगैरह मिक्स कर दें, ठीक है। ये आपकी ज़रूरत के लिए है, हमने वीडियो बनाया तो वो आप पर डिपेंड करता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। कोई भी मसला हो, इसमें कोई ना अंडरस्टैंडिंग हो, तो आप कमेंट्स में वो सवाल पूछ सकते हैं हमसे, फिर हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को बताएंगे किस तरह वो वगैरह होता है, ठीक है। खुदा हाफिज़।